कि उदय के कारण विशुद्धि और संक्लेश में कम बेशी नहीं होती, एकमात्र वह उदय मात्र है। किंतु असाता वेदने की तीव्र उदय में भी जो व्यक्ति साम्य भाव को लेकर के रहता है उसकी विशुद्धि को कोई छीन नहीं सकता, ये तय है। हमेशा संसारी प्राणी की दृष्टि बहुत जल्दी परिवर्तित होती है, वह परिवर्तित होती नहीं, वह कर लेता है। अबुद्धि पूर्वक परिवर्तन होना हो तो होता रहेगा, उसको कोई भी, उसके लिए कोई दवाई नहीं है। किंतु वह विशुद्धि की धारा टूट क्यों रही है? कर्म के उदय में, कर्म का तो उदय तो बना रहेगा, कर्म का उदय बना रहेगा, आपको पुरुषार्थ करना है। और उस विशुद्धि से भी जो उस व्यक्ति की विशुद्धि बनी रह सकती है, कथनचित कह रहा हूं, जिसकी वृत्ति उस विशुद्धि की प्रति भी ज्यादा लगाव नहीं है। क्या नई बात है क्या? नहीं है, लेकिन दृष्टि नहीं हो रही इसलिए क्योंकि विशुद्धि परिणाम भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। कहा कुंद कुंद स्वामी, कुंद कुंद का कथन तो कथन अद्भुत है उनका। ये संक्लेश और विशुद्धि रूप जो परिणाम है यह भी आत्मा का स्वभाव नहीं, ये कहना चाह रहे हैं। स्वभाव की ओर जिसकी दृष्टि है तो कि ये क्या विशुद्धि और क्या संक्लेश, ये दोनों मोह की परिणति है। अपने को तो साम्य भाव रखना है, किसी से आकर्षित नहीं होना, ये कहा है, तब जा करके वह अध्यात्म आ सकता है, अन्यथा संभव नहीं। क्योंकि बीच बीच में इसलिए इस विषय को भी रखने का प्रयास करता हूं ताकि स्वरूप संबोधन भी होना चाहिए। अपने लिए भी तो कुछ संबोधन होना चाहिए कि नहीं केवल आप ही आपके लिए परोसा जा रहा है तो हम अपने लिए भी तो परोसेंगे। हाँ हाँ, हम भोजन नहीं करेंगे और आपको परोसते रहे, ऐसा थोड़ी होगा। अपने परिणाम भी कभी ह्रास कभी वृद्धि को लेकर के हो सकते हैं, होते हैं। इसलिए उससे ऊपर उठने का जो प्रयास करता है उसकी बात है। यहाँ पर केवल इसमें जो भी बातें लिखी हैं वो केवल शब्दात्मक हैं। उन शब्दों का आलम्बन लेकर के जो रात दिन जो प्रयासरत है वो हमेशा एकाकी का अनुभव कर सकता, समूह में रह करके भी है, समूह में रह करके भी एकत्व का अनुभव कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर विशुद्धि है। इसलिए बाहर क्या हो रहा है कोलाहल, उससे कोई भी प्रयोजन नहीं उसको, क्योंकि बार बार अपने आत्मा को मोटिवेशन करने का प्रयास करना चाहिए, दूसरे को मोटिवेशन करने की अपेक्षा। हाँ, क्योंकि दूसरे को हम कहाँ तक कर सकते, हम अपने आप के परिणामों को ही हम संभाल नहीं पा रहे हैं। विशुद्धि की कभी ह्रास कभी वृद्धि इस प्रकार होती रहती है, हम दूसरे को कहाँ तक कर सकते हैं? क्योंकि दूसरे के विकास में हम एकमात्र निमित्त बन सकते हैं, उपादान तो उसका स्वयं का रहेगा। ये स्वयं कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, कुंद कुंद तो बाद में कह रहे हैं, उसके और पूर्ववर्ती आचार्यों ने और सबसे साक्षात संबंध रखने वाले जो गणधर परमेष्ठी है उन्होंने भी कहा, और उन्होंने भी बाद में कहा। गणधर परमेष्ठी ने जो कहा वह दिव्य ध्वनि का आश्रय लेकर के कहा है। जब दिव्य ध्वनि में ही ये बात आई है कि वस्तु का यह स्वरूप है, ये स्वरूप का परिचय जिसने प्राप्त कर लिया वह कभी भी अपने आत्म तत्व को छोड़ करके अन्य तत्वों के संकलन करने में, उसकी रक्षा आदि करने में वह कभी भी पुरुषार्थ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर विशुद्धि है। तो सम्यक दर्शन का रहना अलग वस्तु, किंतु सम्यक दर्शन यदि मान लो वह सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, तो वह सम्यक दर्शन के माध्यम से ही विशुद्धि को और बढ़ाता चला जाता है। और विशुद्धि में यदि मान लो बार बार कमी आती है तो सम्यक दर्शन भी मलिन होता चला जाता है। और एक दिन ऐसा भी अवसर आ सकता है
क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं होने के फलस्वरूप उसका सम्यक दर्शन कभी भी समाप्त हो सकता है। इसलिए हम अपने सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखने का भाव करो, अन्य वस्तुओं को सुरक्षित रखने का भाव करना ही नहीं चाहिए। वो सारे पर वस्तु है, कर्माधीन है, मिलते हैं चले जाते हैं, मिलते हैं चले जाते हैं। सम्यक दर्शन जो अनन्य, जो आत्मा का एक गुण है, उस गुण की रक्षा करो। और उस गुण की रक्षा कौन कर सकता है? जो निरंतर बारह भावना का चिंतन करता है, उसी की वश की बात है। अन्यथा कोई भी व्यक्ति आपके सम्यक दर्शन को सुरक्षित रख नहीं सकता। भगवान भी आपके सम्यक दर्शन को सुरक्षित नहीं रख सकते। यदि रख सकते हैं, ऐसी धारणा बनाते हैं, तो हम पूछना चाहते हैं, तो क्षायिक सम्यक दर्शन अंतर्मूर्त जगन्य काल उसका अंतर्मूर्त क्यों कहा? भगवान ने ही कहा। क्षोभम सम्यक दर्शन का काल अथवा उसकी जो स्थिति है वह जगन से अंतर्मूर्त का, इसके उपरांत वह छूट सकती है। छूट सकती, उस समय भगवान आकर के उसको सुरक्षित कर ले आपके सम्यक दर्शन को। यदि कर सकते हैं तो जगन क्यों कहा? हम ये पूछेंगे उन्हीं के लिए, आपको काहे को पूछेंगे? क्योंकि आप तो भगवान तो हो नहीं। भगवान के सामने ये जिज्ञासा रखी जा सकती है और उसका उत्तर यही देते हैं कि मैं तुम्हारी सम्यक दर्शन की रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि आपके परिणामों के द्वारा ही सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हुई है और आपके परिणामों के, निर्मल परिणामों के द्वारा ही उसकी रक्षा हो सकती है। दूसरे के द्वारा उस सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखा नहीं जा सकता। इसलिए जिस प्रकार अपने पुरुषार्थ के माध्यम से परिणामों को निर्मल बनाया है, उसी प्रकार उसकी रक्षा की उसकी रक्षा कैसे करें महाराज? रक्षा कैसे करें? कोई वो बॉक्स है क्या? कोई पेटी है, उसके अंदर रखने योग्य वस्तु है, वो रख करके उसके ऊपर ताला लगा दो और वह अंदर वस्तु जैसे सुरक्षित रहती है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन सुरक्षित रहता हो। ऐसा नहीं, किंतु निरंतर बारह भावना में, ये बहुत आचार्य महाराज का ये बार बार कहना है, तत्व चिंतन के अपेक्षा से बारह भावना का चिंतन निरंतर करना चाहिए। क्योंकि तत्व चिंतन करने के लिए मान लो किसी को क्षोभम विशेष नहीं है तो वह चिंतन नहीं कर पाता, किंतु ये जो 12 है 1200 नहीं है, ये 12 भावना है और इसका यदि चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से सम्यक दर्शन सुरक्षित रहेगा। ये श्रद्धान का भी विषय बना लेना चाहिए, क्योंकि श्रद्धान का इसलिए विषय है क्योंकि यह भी श्रद्धान का विषय है। हाँ, क्योंकि वस्तु अनित्य है, इस प्रकार का श्रद्धान नहीं बना है क्या आपका? देखो कैसा है, सम्यक दर्शन की कैसी फजीती हो रही है। हम सम्यक दृष्टि है और सम्यक दृष्टि है और जो अनित्य वस्तु है उसकी रक्षा की बात क्यों करते हो आप? दोनों बातें कर रहे हैं आप, जब वस्तु हमेशा मिटने वाली है। इस प्रकार गाढ़ श्रद्धान होने के उपरांत भी वस्तु की रक्षा की भाव मन में क्यों आता है? आता है महाराज, आता तो है, आना नहीं चाहिए ये कहा जा रहा है। अच्छे अच्छे साधक भी इससे डिग सकते हैं, डिगे हुए हैं। फिर अच्छे साधक कैसे कहलाएंगे? फिर भी कहने में आता है जिनकी दीर्घकालीन साधना है, मान लो इसके बाद भी कोई ऐसा कर्म टूट गया, उदय में आ गया, उस समय वो लड़खड़ा गए, मान लो गए, कौन संभालने वाला? कोई भी संभाल नहीं सकता। जो अच्छे प्रौढ़ साधक हैं उनको संभालने वाले कौन हो सकते हैं? या तो उससे भी और जिनकी साधना अधिक है वो उनके लिए मोटिवेट करने के लिए आ सकते हैं, बाकी कौन मोटिवेट करने वाला उनके लिए? बताओ, संभव नहीं। इसलिए ये सारे पदार्थ नश्वर हैं, तो नश्वर पदार्थों का आश्रय लेना ठीक नहीं। इसलिए अशरण भावना आज प्रारंभ हुई है। एक श्लोक हो चुका है,
अब इसके उपरांत अगली कारिकाओं में जो भी भाव आएगा उसको समय पर रखा जा सकता है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। कल परसों हो गए थे दशलक्षण पर्व समाप्त। उसके बाद नेहा नगर में एक शिविर का आयोजन जो 10 दिन लगातार चला है, वो ब्रह्मचारी दिलीप भैया विदिशा के निर्देशन में आरिका अनंतमती माता जी के सत्संग सानिध्य में संपन्न हुआ है। आरिका अनंतमती माता जी ने पूरे संघ सहित पूज्य समय सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु निवेदित किया है। और नेहा नगर से जो भी शिविर में शामिल थे, आज वो पैदल यात्रा करके यहाँ पर आचार्य भगवान की पूजन को करने के लिए आए हैं। 10 उपवास करने वाले 8 व्यक्ति, 5 उपवास करने वाले 15 व्यक्ति और पूरी समाज यहां पर आज आई हुई है। हालांकि शिविरार्थियों की भावना तो ये थी कि आचार्य भगवान के दर्शन करने के लिए सभी लोग पैदल जाएं भाग्योदय से। अब ये देखते हैं कि इनकी भावना कैसी होती है। आज यहां पर सभी लोग नेहा नगर मकरोनिया से यहां पर पूज्य निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। शास्त्र भेंट करने के लिए भी नेहा नगर के किन्हीं 1-2 सज्जनों के नाम हमारे पास आ जाएं तो वो शास्त्र भेंट करें। सभी लोग श्रीफल हो तो श्रीफल समर्पित करें। कमल कुमार जी बंडा वाले कंदवा वाले नेहा नगर, चलो चलो दूर हो जा भैया। पूजन शुरू करने के लिए आप लोग स्थान ग्रहण करें, वहीं बैठ के आप लोग। भैया बैठ जाए सब जने पहले। लट्टू भैया सट्टू के साले साहब नेहा नगर से आए हैं, वो भी शास्त्र भेंट करें। आप लोग बैठ जाएं, व्यवस्था बनाएं। दर्शन दूर से भी होंगे और पास से भी होंगे। भैया सब लोग बैठ जाएं। पहले बिठा रहा तो। अरे भैया आप लोग समझते नहीं है कोई चीज को। बंडा वालों से, नेहा नगर वालों से, उसमें बंडा वाले ही ज्यादा हैं। सतीश झागरी भी दिखाई दे रहे हैं। ये हमसे दूर दूर रहते हैं, इनको जरूर नजदीक ले आना है। एक सूचना है, जब तक आप लोग बैठे, अबे भैया आप लोग बैठे सब लोग। नेहा नगर ने एक इतिहास लिखा था अभी जब कलश स्थापना समारोह हुई थी। थोड़े पीछे बैठे, यहां अर्घ चढ़ाने वालों को मौका मिलेगा। अरे भैया आप लोग बैठ जाओ ना, आप लोग बैठ जाएं। पूजन के लिए हमारी तैयारी है। संध्या दीदी कहाँ है? संध्या दीदी, संध्या दीदी पूजन कराएंगी। चलो भैया बहनें कराएंगी। मैं 2 मिनट अपना निवेदन कर लेता हूं, चूंकि आप लोग दूर से आए हैं। जरा शांति के साथ बैठ जाए ना आप लोग। धर्मेंद्र, अनूप बिठा लो जरा। भैया आप लोग भी बैठ जाएं। शैलेंद्र आप लोग बैठ जाएं। नीलेश जरा बिठा लो सबको, लोगों को। सतीश बैठो जरा। सारथी सेवा समूह और गुरु बालिका मंडल
गुरु विद्या बालिका मंडल ये आज की पूजन कराएंगे। एक मिनट की बात मंदिर के संदर्भ में करना चाहता हूं, नहीं तो पूजन के बाद आप लोग उठ जाएंगे। बात यह है कि जिन लोगों ने साहसकूट जिनालय में अपने परिवार की ओर से प्रतिमाएं विराजमान कराने का संकल्प लिया है, ऐसे कितने लोग हैं नेहा नगर वाले जिन लोगों ने, जिनकी दो हो तो दो हाथ उठा दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब उनके लिए एक योजना है। योजना यह है कि 1,11,000 रुपए में बेदी और 51,000 रुपए में छत्र चमर भामंडल, जिनके भाव हों कुल 1,62,000 रुपए की राशि उनकी प्रतिमा जी भी रहेगी और उनकी बेदी छत्र चमर और भामंडल रहेगा। जिनके भाव हों पूजन के बाद अपना मानस बना लें, हमारे पास संकल्प पत्र भरा दें। इसके अलावा 11 प्रतिमाएं, अभी हमारी पूरी प्रतिमाएं हो गई थी, 2,51,000 रुपए में एक प्रतिमा जी है। जिनके भाव हो, परसों 11 प्रतिमाएं खाली हुई थी, 2,51,000 रुपए में अपना नाम लिखा सकते हैं। संजय पटवारी जी आपका नाम है? नहीं है काय में, प्रतिमा जी में, तो मैं छत्र चमर भामंडल बेदी में भी नाम लिखवा सकते हैं। आप बहुत सक्रिय हैं इस समय। उन सभी लोगों से भी निवेदन है जिनकी और प्रतिमाएं जी भी हों साहसकूट जिनालय में, अपनी बेदी हो परिवार की तरफ से, उस पर प्रतिमा जी विराजमान हो और साथ में छत्र चमर और भामंडल, ये चारों चीजें आपकी होना चाहिए। मात्र 1,62,000 रुपए की राशि। अब अपने भाव बनाइएगा, हम पूजन स्टार्ट कराते हैं। जय बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। विश्व वंदनीय परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री योग सागर जी, नियम सागर जी, श्री सुधा सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की, परम पूजनीय आरिका मसी अनंतमती माता जी की, वंदनीय आरिका संघ की। गोमटीस है मम गुरु, गुरुपद चारों धाम, सीताले गुरु चरण में कोटि कोटि प्रणाम। ज्ञान गुरु के चेतन कृति पर जिन शासन को नाथ, जय जय विद्या गुरु ऋषिराज, जय जय विद्या गुरु ऋषिराज। वर्तमान के वर्धमान पर जिन शासन को नाथ, गुरुवर तारण तरण जहान, गुरुवर अष्टोत्तर शताचार्य विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र अवतर संभव सटित्याह्वान। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम्। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र मम सन्निहितो
भव भव षट सन्निधिकरणम। समकित की किरणें जो मिली है, आत्म बगिया आज खिली है। श्रद्धा जल की धारी भरी है, गुरु चरणों में धारी करी है। जन्म जरा का रोग मिटाने मिले गुरु गजराज की गुरुवर तारण तरण जहाज की गुरुवर तारण तरण जहाज। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर मुनींद्राय जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय जलम निरूपामि थी। पुण्य से गुरु बसंत मिले हैं, संयम सुरभित सुमन खिले हैं। शीतल चंदन गुरु वचन है, देती हमको नव जीवन है। भविकानन का ताप मिटा दो सावन के मेघराज की गुरुवर तारण तरण जहाज की गुरु की जग में जय जयकार। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर मुनींद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदन निरूपामि थी। स्वाहा। शुद्धात्म में डुबकी लगाते, ज्ञान के मोती चुन चुन लाते। भक्ति के हम पुंज चढ़ाए, अक्षय धन गुरु कृपा से पाए। अक्षत समोज्वल गुरु चरया ध्यान सिंदूर शिराज की गुरुवर तारण तरण जहाज की गुरु की जय में जय जयकार। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर मुनींद्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतान निरूपामि थी। स्वाहा। पुष्प से कोमल सुंदर तन मन, कठिन साधना करते हर क्षण। ब्रह्मचर्य के दुर्लभ मोती, बाट रहे गुरु भर दो झोली। कामदेव शर्माया गुरुवर तुमको लग कर आज की गुरुवर तारण तरण जहाज की गुरु की जग में जय जयकार। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर मुनींद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पाणि निरूपामि थी। स्वाहा। हम तो सटरस व्यंजन भोगी, विद्या गुरु है अनुत्तर योगी। भव भव की मम क्षुधा मिटा दो, ज्ञानामृत गुरु हमें पिला दो। मम मन के नैवेद्य गुरुवर पुर में रहे विराज की गुरुवर तारण तरण जहाज की गुरु की जग में जय जयकार। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर मुनींद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामि थी। गुरुवर केवल ज्ञान धनी है, चेतन के बुद्धिमान मणि है। छाया है अज्ञान अंधेरा,
अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर मुनींद्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपन निरूपामिति आत्म ध्यान की ज्योति जगी है, अशुभ कर्म की होली जली है। गुरुवर निजानंद में झूले, संयम सौरभ रस दिशा फैले। पारम ब्रह्म विहारी गुरुवर रख लो मेरी लाज कि गुरुवर तारण शरण जहान कि गुरु की जग में जय जयकार। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर मुनींद्राय अष्टकर्म दहनाय धूपन निरूपामिति स्वाहा। कर्म फलों में समता रखते, पुण्य फलों की चाह न रखते। धर्म वृक्ष का चिंतन करते, शिव सुख फलदायी गुरु बनते। गुरु आज्ञा पालन फल मिलता, मुक्ति का सम्राट कि गुरु वर तारण तरण जहान कि गुरु की जग में जय जयकार। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर मुनींद्राय महामोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपामिति संयम गेना गुरु ने पहना, मुक्ति बधोवी हुई नत नैना। गए कर से माला पहनाती, इंद्रदेव गुरु से बराती। अनर्घ पद को पाने आए, शिवपुर के सरताज कि गुरुवर तारण तरण जहान कि गुरु की जग में जय जयकार। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर मुनींद्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति। जिन सभी लोग बैठ जाएं, एक मिनट। सास जय के सब लोग बैठ जाएं, अनुशासन से अपना परिचय दें और जयमाला बहुत छोटी करें क्योंकि महाराज जी का आहार की बेला हो जाती है, उसका ध्यान रखें। के सूरज गुरुवर लाखों है उपकार, कि गुरु को नमन अनंतों बार। गुरु की जग में जय जयकार। गुरु शेष के गौरव गाथा गाता है संसार कि गुरु की जग में जय जयकार कि गुरु की जग में जय जयकार।
चलिए अर्घ चढ़ा रहे हैं, सब लोग बैठे रहना। महाराज जी का अर्घ चढ़ेगा और जैसा कि माता जी की भावना है महाराज जी के चरणों का गंधोदक लेके चलेंगे अपन। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त है जय माला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। महाराज जी का अर्घ बोलिए। चलो दीदी माता जी का। अभी 2 मिनट बैठिएगा आप लोग, पहले अर्घ हो जाए उसके बाद। समदर्शन के दीपक द्वारा सदा प्रकाशित हो सुधारा, साधु चरित्र की ध्वजा कहा दे दे मुझको छाया आप लोग परम पूज्य 108 निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय पावन चरण कमलों में जला दी अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। देखो भैया सुनो नमोस्तु सुनो सुनो, आप लोग ज्यादा लोग नहीं है, 2 मिनट व्यवस्था बना। छोटे बच्चों ने दो घोषणाएं होना है। सबसे पहले हृदय नेंद्रा को बुलाता हूँ, वो श्रीफल समर्पित करे। महाराज जी ये हृदय नेंद्रा है, तत्वार सूत्र के सभी 10 अध्याय मौखिक याद हैं। जोरदार सम्मान में तालियां बजाएं भैया। यशी जैन, यशी इसको भी 10वां अध्याय हमारे उन लोगों ने बिना देखे। कई बच्चे इसमें अब ऐसे ये हैं 2 घोषणाएं हमारे पास हैं जिन्होंने तत्वार सूत्र का वाचन किया महाराज जी, और कई बच्चों को 10वां अध्याय याद है। 2 घोषणाएं हैं। एक घोषणा धर्मेंद्र कुमार अरविंद कुमार नेहा नगर, ये नेंद्रा परिवार है, इनके द्वारा एक बेदी छत्र चमर भावंडल 1,62,000 रुपया, और एक सुबोध कुमार जी जैन नेहा नगर मकरोनिया, इनके द्वारा भी 1,62,000 रुपए की राशि यहाँ पर घोषित हुई है। और आप लोग आए और 2 लोगों को नाम बुलाया, श्रीफल समर्पित करें। मैं महाराज जी जो भी नेहा नगर के शिविरार्थी हैं, इनकी भावना ये है कि भागवत से पैदल पूज्य आचार्य गुरुदेव के चरणों तक ये जाना चाहते हैं, आपके मंगल आशीर्वाद के आकांक्षी हैं। चलो भैया जल्दी बोलो क्या करना। महाराज जी पैदल जाना चाहते हैं ये लोग गुरुदेव के दर्शन करने जबलपुर, ये सब लोग इतने शिविरार्थी, तो आपका आशीर्वाद चाहते हैं। बहुत बढ़िया, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलो भैया पैदल जाने वालों को आशीर्वाद मिला है। अब ये नहीं कहना नेहा नगर के हैं, ये कह के जाना कि आचार्य भगवान आपका चतुर्मास सागर में हो, ऐसे भाव बना के जाना। माता जी की भावना, चलो माता जी की भावना है महाराज जी, नेहा नगर में अवश्य। हाँ महाराज जी, अभय डॉक्टर अभय जी का मंगल कलश है वहां पे नेहा नगर में, और पूज्य वह मंगल कलश की राशि पूर्णायु जबलपुर जाना है। जितने भी शिविरार्थी आए हुए हैं, आहार चर्या के बाद उनके नाश्ता और भोजन की व्यवस्था हमारी कमेटी के द्वारा की गई है। कृपया आप लोग हमारी व्यवस्था और आतिथ्य को स्वीकार करके ही यहाँ से जाएं, और जिन लोगों के भाव बेदी छत्र जबर भावमंडल के हों, वो भी अपने नाम हमारे पास लिखा सकते हैं।